हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नर वर्सेस सीएम व्हाट इज द वे आउट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये गवर्नर वर्सेस सीएम कॉन्सेप्ट है क्या, हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है। देखिए रिसेंटली हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बहुत जगह, बहुत सारे स्टेट में, केरला हो गया, कर्नाटक हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, महाराष्ट्र वगैरह हो गए, जो गवर्नर है और जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट वहाँ की, उसके बीच में टेंशन देखने को मिला है। तो इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल कर ये आता है कि क्या जो राजभवन है, ये जो गवर्नर का पोस्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है या सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बन के रह गया है। हाल फिलहाल में हम देखा होगा कि गवर्नर के पोस्ट पे रिलेवेंसी पे क्वेश्चन मार्क उठने लगे हैं। सोचा जाने लगा है कि क्या गवर्नर का पोस्ट वाकई रिलेवेंट है या नहीं है, पद को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। या फिर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है उसमें जो कंसर्न स्टेट होते हैं उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया था हिंदू में, यहाँ पर यही कहा गया था कि क्या जो चीफ मिनिस्टर है उसके इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट में या नहीं होना चाहिए। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे गवर्नर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या सीएम की भूमिका होनी चाहिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट में या होना नहीं चाहिए। इन सारी बातों को देखेंगे और लास्टली देखेंगे कंक्लूजन जो आर्टिकल में भी डिस्कस किया गया उन सारी बातों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम गवर्नर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में बात करते हैं। देखिए अगर गवर्नर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो गवर्नर का पोस्ट कोई हाल फिलहाल का नया पोस्ट तो है नहीं, ये मुगल टाइम से ये पोस्ट चला आ रहा है। मेनली होता क्या था कि मुगल एम्पायर के टाइम में भी जो गवर्नर का पोस्ट था मेनली उसका यही काम था, जो कि रिमोट एरिया में जहाँ पर वो अपॉइंट किया जाता था वहाँ से सेंटर के बीच में रिलेशन को वो बनाए रखता था। सेम काम करंट सिनेरियो में भी गवर्नर करता है। गवर्नर का मेन काम ही होता है कि वो सेंटर और स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखे। देखिए जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 162 तक पूरा का पूरा गवर्नर से रिलेटेड क्लॉज को बनाए गए। इसमें मेनली क्या कहा गया है कि देखिए गवर्नर के विषय में कहा गया है कि गवर्नर को जो अपॉइंट करेंगे वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे और वो हेड ऑफ द स्टेट होगा। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, सीएम हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता है, गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है कि वो जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके एडवाइस पर काम करता है, उनकी सलाह पर ही काम करता है। और मेनली काम क्या होता है गवर्नर का कि जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी नॉमिनी के तौर पे वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता है और सेंटर और जो स्टेट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, बट जो गवर्नर की कुछ पावर हैं, जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की, वहाँ पर आने पर थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। डिस्क्रिशनरी पावर को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डिस्क्रिशनरी पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टू टाइप के डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। इसमें क्या होता है कि गवर्नर के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। गवर्नर चाहे तो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो बिल वगैरह पास किया है उसे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए होल्ड पे रख सकता है, रिजर्व रख सकता है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। साथ ही साथ कभी भी गवर्नर को ऐसा लगता है कि स्टेट में सारी जो कामकाज सही नहीं हो रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सकता है। और साथ ही साथ आप देखिए कहा जाता है कि सीएम जो है सीएम हेड होते हैं, बट जो एक्चुअल हेड कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट तो गवर्नर होता है। तो जब भी चाहे गवर्नर सीएम से एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव मैटर पर जितने भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो उनसे मांग सकता है। तो ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की। अब देखिए जरा बात करते हैं सिचुएशनल पावर की। जो सिचुएशनल पावर है ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता है। मेनली यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी स्टेट में ऐसी सिनेरियो बन जाए कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले, तो वहाँ पर सीएम कौन होगा ये पूरा का पूरा राइट आ जाता है गवर्नर के पास। जिस पार्टी को चाहे वो उसे बुला सकता है एज ए सीएम के तौर पे बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए बुला सकता है। और जब भी मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो कहा जाता है ना कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह आती है वहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाता है तो वो जब चाहे तब लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व कर सकता है। तो हाल फिलहाल में यही मुद्दा बहुत देखने को मिला है कि सीएम का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन पार्टी रूल करेगी, कौन नहीं करेगी। ये गवर्नर ने अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसमें यूज किया और बहुत बार मुद्दा देखने को मिला। हमें महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, केरला में भी मिला, कर्नाटक में भी मिला। तो यहाँ पर जाके ये क्वेश्चन मार्क फिर से बनने लगा है कि क्या वाकई में जो गवर्नर का पोस्ट है वो रिलेवेंट है, उसकी ज़रूरत है या नहीं है, या फिर सीएम का जो रोल है गवर्नर का अपॉइंटमेंट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक बातें निकल कर आने लगी। तो इस विषय में थोड़ा समझते हैं कि जो हमारी अभी तक की कमीशंस हैं, जो बहुत सारी कमीशन रिकमेंड की गई थी, उन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशन दी, तो उनका क्या कहना है कि क्या गवर्नर के अपॉइंटमेंट में सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सीएम का कंसर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसे एक एक करके जरा डिस्कस करते हैं। देखिए अगर सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट कमीशन की तो इसमें सरकारिया कमीशन है जो 1983 में गठित की गई थी। ये रिटायर्ड जस्टिस थे आर एस सरकारिया,
उनकी कमेटी थी, सरकारिया कमेटी ने ये रिकमेंड किया, गवर्नर से रिलेटेड उनका रिकमेंडेशन था कि अगर किसी भी स्टेट में गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो जो रिस्पेक्टिव स्टेट है वहाँ के सीएम से कंसल्ट करना चाहिए, वहाँ की मतलब उनसे सुझाव लेना चाहिए। उनका मानना था, जो सरकारिया कमेटी थी उनका मानना था कि भाई अगर इस तरह का अगर आप कंसल्ट लेते हैं, सुझाव लेते हैं, तो जो फंक्शनिंग है स्मूथ होगी और बेटर रिलेशनशिप होगा सीएम और गवर्नर के बीच में, और सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहेगा। उसके बाद हम देखें, अगर बात की क्या पहले की अगर हम बात करें तो जो एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी थी उनका भी मानना था, राजमन्नार कमेटी का भी मानना था कि सीएम का रोल होना चाहिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट में। तो ये सभी लोगों का, उन लोगों का मानना है कि रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट मेन क्या है, करंट सिनेरियो में हम देखें अगर, तो लोगों का मानना यही है कि रोल नहीं होना चाहिए। देखिए हाल फिलहाल में देखिए एक कमीशन भी आई थी, इसका भी कहा गया कि भाई कैसे समाधान किया जाए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं रोल होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि रोल नहीं होना चाहिए। जो लोग इसके अपोज में है कि रोल होना नहीं चाहिए, उनका कहना है कि भाई सीएम का पोस्ट जो होता है वो गवर्नर के पोस्ट से तो नीचे होता है। ऐसे में अगर आप सीएम को इम्पोर्टेंट रोल में ले आते हैं कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट में वो भी अपनी सलाह देंगे, तो फिर गवर्नर का पोस्ट जो है वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। ऐसे में आप मान लीजिए कि जब गवर्नर को इंडिपेंडेंट डिसीजन वगैरह लेने होते हैं तो वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में आप क्या समझिए कि इनके आश्रित हो गए, तो फिर जो मेन रोल है गवर्नर का वो तो फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। इसलिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट में सीएम का रोल नहीं होना चाहिए। बट जो नेशनल कमीशन है उनका कहना है कि भाई ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करते हैं कि कमेटी बैठाई जाए गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों, लोकसभा के स्पीकर हों और रिस्पेक्टिव सीएम भी हों जहाँ पे अपॉइंट किया जाना है, ताकि सब मिलकर एक डिसाइड कर लें कि भाई किसको गवर्नर बनाना चाहिए। बट जो आर्टिकल में भी डिस्कस किया गया इसमें यही कहा गया है कि जो गवर्नर का पोस्ट है उसके अपॉइंटमेंट में सीएम का रोल नहीं होना चाहिए। अगर सीएम का रोल वहाँ पर होता है तो फिर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअल जो बेसिक स्ट्रक्चर है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप मान लीजिए कि गवर्नर का पोस्ट जब हेड ऑफ द स्टेट वही है, तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि कोई उनके नीचे वाले पोस्ट का जो पर्सन है उनका अपॉइंटमेंट में रोल निभाए। तो जो मेन स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा वो गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए कोशिश ये की जाएगी कि ऐसा किया जाए कि जो भी कमेटी, जितनी भी कमेटियाँ रही हैं जिन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया है कि भाई थोड़ा सा निष्पक्ष होना चाहिए, ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए जो रिस्पेक्टिव स्टेट में जाकर निष्पक्ष काम कर सके, सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना सके और सीएम के साथ बेहतर रिलेशन रख के अपने काम को पूरा कर सके। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सीएम का रोल होना चाहिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट में। तो ओवरऑल पूरा का पूरा कंक्लूजन यही इस आर्टिकल में बताया गया है, जिस आर्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।